मतलब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा ये अभी और भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मैं समझा तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझा देता हूँ कि नोएल टाटा को शायद क्यों प्रॉब्लम हुई होगी मिस्टर एन चंद्रशेखरन से। सो देयर वर डिसएग्रीमेंट्स रिलेटेड टू टू थिंग्स जो प्राइमा फेसी दिखती है। तो उसमें से पहली चीज़ को समझते हैं। तो देखिए 2013 से 2023 इन 10 सालों में टाटा सन्स की जो डिविडेंड इनकम है उसमें से 90% डिविडेंड इनकम सिर्फ एक कंपनी से आई, वो थी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि टाटा टीसीएस बहुत बड़े बड़े डिविडेंड दे रही है, एआई में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो टाटा ग्रुप का बिजनेस करने के दो इंटेंशन है। पहला तो हर किसी बिजनेस का होता है प्रॉफिट, लेकिन दूसरा ऐसा जो हार्डली किसी बिजनेस का होता है वो है उन पैसों से चैरिटी। तो बहुत पहले, कई सालों पहले इन्होंने बहुत सारी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई और सही में उस तरीके से काम भी करना शुरू किया। जैसे कि आपको बता दूं कि इन ट्रस्ट ने इंडिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम है द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में। 1941 में यह हॉस्पिटल बनाया गया। उसी के साथ एजुकेशन स्पेस में काफी सारा काम किया गया। बड़े बड़े साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने में इनका बहुत अहम रोल रहा है। साथ ही जिन लोगों के पास कैंसर ट्रीटमेंट या सर्जरी करने के लिए पैसे नहीं होते उनको भी यहाँ से इन ट्रस्ट के द्वारा पैसे मिलते हैं। और साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं होते उनके पास, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे कि मैं खुद भी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज के टाइम सिलेक्ट हुआ था। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि जब आप डिविडेंड के लिए 90% डिविडेंड के लिए सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंड हो, तो जब उस कंपनी के अच्छे दिन तो आपके अच्छे दिन, जब उस कंपनी के बुरे दिन तो आपके भी बुरे दिन। अब पिछले 5 सालों में शॉकिंगली क्या हुआ कि ट्रस्ट ग्रांट के तौर पर जो पैसा देती है वो पैसा पिछले 5 सालों में 40% कम हुआ। अब देखा जाए तो टाटा ग्रुप अपना बिजनेस ही इसलिए करते ताकि वो अच्छे बड़े स्केल पर चैरिटी भी कर पाए। अब यहाँ पर ये पैसे का फ्लो कम हो रहा था। इसका एक मेन रीजन ये भी था कि टीसीएस की जो बिजनेस ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई। एक तो आप कह सकते हो कि एआई बूम आ गया, एंड सेकंड कंपनी ने कभी खुद में इन्वेस्ट ही नहीं किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बाकी चीज़ों में फटाफट डिविडेंड निकालते रहे, तो वो भी चीज़ लॉन्ग टर्म में हैम्पर होती चली गई। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनसाइडर कहते हैं कि जिसकी वजह से मिस्टर नोएल टाटा और एन चंद्रशेखरन के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी। जैसे कि मिस्टर चंद्रशेखरन के अंडर टाटा ग्रुप ने अपनी जो एयरलाइन है जो उन्होंने खुद शुरू की थी टाटा ग्रुप ने, एयर इंडिया, जिसे उन्होंने 2700 करोड़ में गवर्नमेंट से ले लिया, बदले में काफी सारे कर्जे भी पे करने थे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। अब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद ईयर ऑन ईयर चीजें इंप्रूव ही होती जा रही थी, लेकिन बीच में फिर हो गया एक्सीडेंट जिसमें 260 पैसेंजर्स की मौत हुई। और उसके बाद फिर एयर इंडिया के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगे। उस फाइनेंशियल ईयर में एयर इंडिया के लॉसेस डबल से ज्यादा बढ़कर 22,238 करोड़ थे। ये वही पैसा था जो टाटा ग्रुप को जेब से भरना पड़ा क्योंकि कंपनी लॉस में थी। साथ ही एन चंद्रशेखरन की जो कुछ न्यू बेट्स थी वो भी सही से वर्कआउट नहीं की, जैसे कि उनकी कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी को भी लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। एक साल से सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, तो ये एक साइन है जिसका आपको इंतजार था। 2026 में नए डीमैट अकाउंट्स 31% तक गिर गए। वजह देर नहीं थी, कंफ्यूजन थी कि किस में पैसा लगाए। और आपको बता दूं कि इस कंफ्यूजन का सिर्फ एक इलाज है और वो है मार्केट की नॉलेज और समझ। महंगाई 6-8% की और बैंक का इंटरेस्ट 4-5% का, मतलब कि हर साल आप बिना कुछ किए 1-2% पैसा अपना गवा रहे हो। अब यहाँ पर गलती मार्केट की नहीं होती जब हम पैसा गवाते हैं, गलती आपकी होती जब आप बिना नॉलेज की, बिना समझ के उसमें इन्वेस्ट करते हो। और खुश खबर ये कि ये सीखने के लिए अब आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। अब आप पा सकते हो 21,700 रुपीज के 7 एनिमेटेड शेयर मार्केट कोर्सेज बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए सिंपली यहाँ नीचे क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एक फ्री अकाउंट ओपन करना है एंड दैट्स इट। यू विल गेट द कोर्सेज एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट वेरी कॉन्फिडेंटली। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसी बीच देखा जाए तो कुछ डिसीजन मिस्टर एन चंद्रशेखरन की ऐसी थी जिसकी वजह से ग्रुप कंपनीज को लॉसेस हुए और लॉसेस का सीधा इंपैक्ट उन चैरिटेबल ट्रस्ट के डिविडेंड पर पड़ा। तो कम डिविडेंड आया तो ग्रांट भी उन्हें कम देनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर एन चंद्रशेखरन पूरी तरह से गलत नहीं थे। कुछ बिजनेस ऐसे हुए जो ऑफकोर्स फेल हो गए, और कोई भी पर्सन चलाता है तो ऐसा नहीं कि हर बिजनेस चलेगा, नया बिजनेस कुछ ना कुछ फेल भी होंगे। तो उनका नया कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस जरूर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उनका जो नया इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हमेशा से आगे नहीं रहा है, लेकिन उनकी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे नंबर 1 प्लेयर बनने की तरफ जा रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल के आईफोन फिलहाल इंडिया में सबसे ज्यादा यही कंपनी बना रही है। सेमीकंडक्टर में भी ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2-3 प्लांट्स का इन्हें अप्रूवल भी मिला है गुवाहाटी में और आई थिंक सानन में भी। साथ ही एक और अचीवमेंट उनकी जो मानी जा सकती है वो ये भी है कि बहुत स्टेबल तरीके से उन्होंने पूरे ग्रुप को संभाला, क्योंकि हम सभी को पता है कि 10 साल पहले भी कुछ इस तरह की चीज हुई थी जब मिस्टर साइरस मिस्त्री कंपनी के चेयरमैन थे। साइरस मिस्त्री अगेन मिस्त्री फैमिली से आते हैं जिसका कुछ स्टेक टाटा सन्स में है, तो ऐसे कोई आउटसाइडर वो नहीं थे। लेकिन अगेन उनके बीच कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई, उनके और मिस्टर रतन टाटा के बीच बिजनेस को चलाने से लेकर, तो उन्हें बाद में हटाया गया और उनकी जगह और मिस्टर एन चंद्रशेखरन आए। तो इस पूरे सिस्टम में टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन और टाटा सन्स का चेयरमैन दोनों एकदम सेम थॉट प्रोसेस से अगर चलेंगे तो चीजें काफी स्मूथ चलेगी।
तो पहले मिस्टर रतन टाटा जब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे और मिस्टर एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन थे, तो दोनों का बराबर दोनों सिंक में थे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जैसे मिस्टर रतन टाटा चले गए, उनकी जगह पर आ गए नोएल टाटा। अब नोएल टाटा और अगेन ये जो चेयरमैन है मिस्टर एन चंद्रशेखरन, इनके बीच सिंक नहीं है, डिसएग्रीमेंट्स हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि टाटा सन्स के जो बिजनेसमैन का जो काम है वो ये है कि बिजनेस बढ़ाना, एंड टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन का काम है कि चैरिटी पर अच्छे से काम करना, उसे भी बढ़ाते रहना। और हो सकता है कई बार कि दोनों सिंक में ना हो, कि बिजनेस चलाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आपको पैसा लगे तो शायद डिविडेंड कम देना पड़े ऊपर। तो जब भी ऐसा डायलेमा होता है तो उसमें हारना एक ही व्यक्ति को है, वो है टाटा सन्स का चेयरमैन, क्योंकि उसकी हायरार्की नीचे है।